देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के कौमी खबरनामा मंजर हिंद में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, इब्न माजाह। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों से दिल्ली पुलिस ने एक मरतबा फिर अपील की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम रोड नंबर 13A शाहीन बाग पर मुजाहरा कर रहे लोगों से अपील करते हैं कि वो दिल्ली और NCR के बाशिंदों, सदनसीदा अफराद, मरीज़ों और स्कूल जाने वाले बच्चों को होने वाली परेशानियों को समझें। ये मामला हाई कोर्ट के सामने भी आया है। हम फिर से मुजाहिरीन से अपील करते हैं कि वो बड़े मफाद आम्मा के तहत ताउन करें और सड़कों को खाली कर दें। ख्याल रहे कि दिल्ली कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के पेश नज़र मंगल को दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो कालिंदी गंज शाहीन बाग रास्ते पर ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करे और इस परेशानी से कानून के मुताबिक निपटा जाए। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर की एक बेंच ने यह हिदायत दी थी और इससे मुतअल्लिक़ा अर्जी को निमटारा कर दिया था। काबिल ज़िक्र है कि शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 1 माह से एहतजाज जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत के बाद एक मरतबा पुलिस मुजाहिरीन को समझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसको बेरंग लौटना पड़ गया था। अपना राउंड लगा के चले गए देख के, और कोई भी बल्कि सरकार कोई नहीं आई है। जी जितने हैं सिर्फ हम लोगों का एक ही मांग है, NRC और CA को वापस लेना पड़ेगा, किसी भी कीमत में लेना पड़ेगा। 1 महीने से ऊपर हो गया है। दिल्ली में शाहीन बाग में बताई प्रोटेस्ट रात दिन औरतें करी, छोटे छोटे बच्चों की बताइए। सरकार के दिल में इतनी भी नर्मता नहीं आ रही है कि पब्लिक परेशान है, बच्चे परेशान है, लेडीज परेशान है। रोड पे जो घर से कभी निकलती नहीं है वो आज बैठी है, घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के। हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ के घर पे कल से बैठे हैं, उनको जरा से भी रहम नहीं आ रहा है। कब तक ये निर्भया इज्तिमाई अस्मत दरी के मुजरिमों की फांसी की सजा माफ करने की सीनियर वकील इंदिरा सिंह की अपील पर निर्भया की मां आशा देवी ने सख्त तबसरा किया है। आशा देवी ने मीडिया के साथ बातचीत में इस बयान को लेकर कहा कि पूरा मुल्क चाहता है कि निर्भया के मुजरिमों को फांसी के फंदे पर जल्द से जल्द लटकाया जाए। ऐसे में इंदिरा सिंह कौन होती हैं ये सलाह देने वाली? आशा देवी ने सीनियर वकील के बयान पर कहा कि वो एक औरत होकर भी औरत का दर्द समझ नहीं पा रही हैं। ऐसे लोगों को पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। निर्भया की मां ने कहा कि मैं ये सोच भी नहीं सकती कि इंदिरा सिंह ने कैसे निर्भया के मुजरिमों को माफ़ करने की अपील की। मैं सुप्रीम कोर्ट में इनसे कई बार मिली हूँ, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस बारे में मुझसे बात नहीं की और आज वो मुजरिमों को माफ़ कर देने की बात कर रही हैं। मैं हैरान हूँ, अस्मत दरी करने वाले मुजरिमों को माफ़ी देने वाले ऐसे लोग हुकूक इंसानी के नाम पर धब्बा हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क में अस्मत दरी जैसे वाक़यात नहीं रुक रहे हैं। कि इंदिरा जयसिंह होती कौन है मेरे से सवाल करने वाली? मेरी क्या लगती है? वो बलात्कारियों की माँ हो सकती है, बलात्कारियों की रिश्तेदार हो सकती है, मेरा कुछ नहीं लगती। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझसे अपील की? 7 साल मैं उससे मिली हूँ, कोर्ट में बार बार मिली हूँ, उसने तो हमारा हालचाल कभी नहीं पूछा। जब बलात्कारियों की बात आई तो उसने माफ़ी की बात कर दी। ये ऐसी औरत है कि मानव अधिकार के नाम पे पैसा लेते हैं सब, अपना धंधा चलाते हैं सब। मैं तो ये कहती हूँ
कि ये अपनी रोटी चलाने के लिए कोई 2-4 बलात्कारियों का माँ बाप को पकड़ ले कि इसकी रोजी रोटी चलती रहे। मुझे इसको सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के अनुसरण की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ पूरा देश 7 साल से इंतज़ार कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, मैं संघर्ष कर रही हूँ कि नहीं, उन मुजरिमों को फांसी हो, निर्भया को इंसाफ मिले, पूरे देश के बच्चियों को एक भरोसा जगे कोर्ट पे। उसी बीच में इंदिरा जयसिंह ने ऐसे सवाल किया है। मैं कहती हूँ कि मेरी लगती क्या है, वो बलात्कारियों की रिश्तेदार हो सकती है, हमारी कुछ नहीं है। मुझे किसी के अनुसरण की ज़रूरत नहीं है। वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बलात्कारियों के घर जाए, उनको घर पकड़ ले कि इसकी रोजी रोटी चलती रहे। आज ऐसे ही औरतों के वजह से, ऐसे सोच वाले लोगों की वजह से हमारे देश में बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है, फूका जा रहा है और रेप बलात्कार हो रहा है। आज ऐसे ही लोगों के वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे सोच वाले लोग, खासकर महिला के नाम पे कलंक है। इसको पूरे देश के बच्चियों से इंसाफ मांगना चाहिए कि इसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने हमसे सवाल किया कि माफ़ करे। देखिए, इंदिरा जयसिंह को मैं जानता हूँ, मिले भी हैं, लेकिन उनको हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दरिंदों को फांसी के लिए 7 साल से लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि 1 मिनट में इनको ख़त्म कर दें, तो इनकी सोच गलत है। ये बलात्कारियों की माँ हो सकती है, लेकिन एक औरत होकर के एक औरत का दर्द ना समझना, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और बहुत गलत बात है। तो अपने शब्दों से उनको क्या कहूँ, लेकिन बहुत गलत औरत है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसको पता है कि हम 7 साल से इसी के लिए लड़ रहे हैं कि उनको फांसी हो। आज भी 4 दिन से कोर्ट में दौड़ रहे हैं। ये कहाँ थे उस समय जब ये घटना हुई थी? क्या उनका अधिकार है, हम लोगों का अधिकार नहीं है? निर्भया का अधिकार नहीं है? तो ये निहायत गलत ट्वीट किया है उसने, और जो किया है वो बहुत गलत किया है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर डीएसपी देवेंद्र सिंह के ताल्लुक से कहा कि मेरा ये मानना है कि मरकजी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इस वक्त जांच की बात करनी चाहिए जिसमें किसी चीज़ का भी शुबा न हो, लेकिन हुकूमत इस तरफ कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब ऐसा लगता है ये पूरा मामला एनआई के हवाले किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार को इस समय निष्पक्ष जांच की बात करनी चाहिए। सरकार का इस समय काम सिर्फ निष्पक्ष जांच करना होना चाहिए, जिससे कहीं भी संदेह की कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से लग रहा है कि ये पूरा मामला एनआईए को सौंपा जाएगा, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को सौंपा जाएगा। एनआईए वो संस्था है जिसके मुखिया वाईसी मोदी असम मेघालय काडर के ऑफिसर हैं, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात दंगों की, हरेन पांड्या हत्याकांड की जांच करी थी। और ये मैं आपके हवाले से इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अंडरलाइन करने वाला फैक्ट है। निष्पक्षता की बात करी जा रही है, और इसलिए जरूरी है बताना कि एनआईए पर हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि गत दिनों में भी एनआईए की जो भूमिका रही है वो शायद निष्पक्ष नहीं रही है। चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर मामले की जांच हो, चाहे स्वामी असीमानंद मामले की जांच हो, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर संदेह का, ऐसे मुद्दे पर आशंका की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे मुद्दे पर सरकार को खुलकर आकर लोगों की आशंका के, लोगों के सवाल को सीधे रूप से जवाब देना जरूरी है, जो सरकार नहीं कर रही है। आज कहीं संदेह उत्पन्न हो, उसको खत्म करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से यहां पर मुंह मोड़ रही है। क्यों ऐसी एजेंसी जांच ही करे जहां पर इसमें कहीं पर कोई संदेह, कहीं पर कोई साठगांठ लगती दिखे। मैं आप सबके माध्यम से यह जरूर बोलना चाहती हूं कि आज भी देश के सामने यह सवाल है कि कैसे एक व्यक्ति जिसकी इतनी संदेहास्पद भूमिका रही, कैसे एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने केसेस रहे, कैसे एक व्यक्ति जिसकी इस तरह की लिंक की बात करी गई, आज जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है, कैसे वो सिस्टम में सरवाइव करता है। आज फिर से देश पूछना चाहता है वो सवाल पुलवामा के, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। और इस सब में कहीं ना कहीं सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराए, इसको ठंडे बस्ते में डालने की बात ना करे। राहुल गांधी जी ने खुद ट्विटर के माध्यम से
और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट इसकी जांच करे, 6 महीने के अंदर इसकी जांच करी जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सवाल ये जरूर उठता है कि आफ्टर ऑल देवेंद्र सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त है, उनके ऊपर किसका वरद हस्त है। कैसे एक डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर 2 आतंकवादियों को दिल्ली लाकर 26 जनवरी में हमले कराने की हिमाकत भर सकता है। ये वो तभी कर सकता है जब उसको कहीं ना कहीं संरक्षण, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, कहीं ना कहीं उसके ऊपर वरद हस्त है। वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस और शिवसेना एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत रत्न देने का काम मरकजी हुकूमत का काम होता है और हमेशा हमारी भी ये मांग रही कि सावरकर जी का सम्मान हो। अगर कोई इख्तलाफ करता है तो वो उसकी राय है, लेकिन पृथ्वीराज जानते हैं कि सावरकर ने कितनी कुर्बानी दी है। सावरकर जी ने, पृथ्वीराज चौहान जी महाराष्ट्र के नेता है कांग्रेस के, लेकिन भारत रत्न देने का निर्णय जो होता है वो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय लेता है। और हमेशा ये हमारी भी मांग रही है सावरकर, वीर सावरकर का सम्मान करने की। तो कोई विरोध करता है, उनकी भूमिका है, हो सकती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब को मालूम है वीर सावरकर ने कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा संघर्ष किया है। जिंदगी के 14 साल अंडमान में रहना, यह सामान्य घटना इस देश में हुई है। 50 साल की उम्र कैद उस वक्त उन्हें लगी थी, 14 साल काटे हैं, बाद में बाहर जाकर जेल भोगाए। जो लोग उनको विरोध करते हैं भारत रत्न देने के लिए, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, ये सभी को 2-2 दिन अंडमान में उसी सेलुलर जेल में, उसी काल कोठरी में जहां वीर सावरकर को रखा था, दो दिन रखना चाहिए। फिर समझेगा वीर सावरकर ने देश के लिए कितना बड़ा त्याग, संघर्ष और बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों के साथ पकड़े गए पुलिस ऑफिसर देवेंद्र सिंह को लेकर मुसलसल नए इंकशाफात हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र सिंह इंतहाई शातिर था और उसने अपने प्रमोशन के लिए जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरेश चंद्र मर्मू से भी बात की थी। एलजी से मिलकर उसने कहा था कि जान की बाजी लगाकर उसने मुल्क की खिदमत की है और वो सच्चा मुहिब्बे वतन है। ऐसे में इसे तरक्की मिलनी चाहिए। अंग्रेज़ी अखबार एशियन एज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड कारकुन होने के नाते देवेंद्र सिंह श्रीनगर के एयरपोर्ट पर तैनात था। यहीं पर मौका पाकर उसने एक दिन गुरेश चंद्र मर्मू से मुलाकात की। देवेंद्र ने अपने बारे में मर्मू को बताया कि वो फिलहाल डीएसपी से है और उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। अखबार ने दावा किया है कि इसके बाद देवेंद्र की फाइल तेजी से आगे बढ़ने लगी और जल्द ही वो तरक्की पाकर एसपी बनने वाला था, लेकिन दहशतगर्दों के साथ पकड़े जाने के बाद उसकी सारी करतूत दुनिया के सामने आ गई। तो नाजरीन, ये थे आज के कौमी खबरनामा मंजर हिंद। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।